नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे क्या सरकारें भी देशद्रोही होती हैं। देखिए, देशद्रोही का अर्थ है कि देश के साथ विश्वासघात करना। यदि आप किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने शब्दों या कार्यों के द्वारा उन लोगों के विश्वास को तोड़ा है। ये गंभीर आरोप है। ये व्यक्ति जो देश के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, देश का सम्मान नहीं करता है, उस पर लगता है देशद्रोही का मुकदमा यानी कि एक्ट लागू होता है। आज हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे साबित होता है कि देशद्रोही किस पे लागू होता है। नंबर 1, हिंसा भड़काना, अंधविश्वास और पाखंडों को बढ़ावा देना जिससे कि हिंसा हो जाती है। यदि इसका आप विरोध करेंगे तो आप देशभक्त होते हैं। पाखंडों अंधविश्वासों को विरोध करना देशभक्ति है, ये बोला था शहीद आजम भगत सिंह ने। 3, कृषि काले कानून जिससे कि हिंसा का माहौल बना। वक्फ बिड़बोल, वक्फ मुस्लिम बोर्ड जो एक अभी नया एक्ट बना है, उससे भी हिंसा का माहौल बन रहा है। और धार्मिक उन्माद फैलाना जैसे कि बौद्ध विहारों पर कब्जा करना, जाति विशेष द्वारा समाज को हाँकना, इन कारणों के द्वारा जो एक हिंसा का माहौल बन जाता है उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा बनता है। नंबर 2 पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, राज्यों की सरकारों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, उस सरकार को गिराना, सरकार को नहीं चलने देना। जैसे कि मणिपुर में हो रहा है हिंसा, 2 साल से मणिपुर जल रहा है, 258 लोग मर गए, 1108 घायल हुए हैं, 60,000 लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं, 132 मंदिर टूटे हैं, 400 चर्च टूटी हैं। ये जो माहौल बना है ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। अब तक वहां स्थिरता बन नहीं पाई है, यानी राजनीतिक स्थिरता को पैदा करना, वो सरकार देशद्रोह के एक्ट में आती है। नंबर 3, किसी भी समूह के प्रति निष्ठाहीन होना। देश में जैसे कि अभी बीजेपी, आरएसएस अपने हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म को कुछ भी बोल देते हैं, कभी ईसाइयों को, कभी सिखों को, कभी मुस्लिम को। अपने धर्म को बड़ा बताना और दूसरों को नीचे दिखाना, यह है दूसरे समूह के प्रति निष्ठाहीन होना, देशद्रोह का मुकदमा बनता है, क्योंकि इससे भी हिंसाएं भड़कती हैं। समाज का जिस स्तर पर अपराधीकरण हुआ है वैसा पिछले कई सदियों से नहीं हुआ। यहाँ पर हर दिन 86 रेप हो रहे हैं। इस एक्टिविटी को जो बढ़ावा दे रही खुद सरकार ही इन्वॉल्व है, देशद्रोह का मुकदमा बनता है माहौल करने के लिए। नंबर 4, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना। देखिए, बीजेपी के साथ में लोकल 41 पार्टियां हैं, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, पतंजलि, अडानी, अंबानी, न्यूज चैनल, ईसी, ईडी, सीबीआई, ईवीएम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं देश में अलगाववाद पैदा करना। किस में आएगा? देशद्रोह एक्ट में आएगा। पुराने दिवंगत नेताओं को गाली देना, अपमान करना, ये सब देशद्रोह के मुकदमे हैं। नंबर 5, देश के आगे पारदर्शिता न रखना, अपनी नीतियों को छुपाना। सरकार क्या काम कर रही है उन नीतियों को यदि वो छुपाती है तो देशद्रोह का मुकदमा बनता है। जैसे 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने 600 जिलों में आलीशान बड़े बड़े पार्टी के दफ्तर बनाए हैं 100 करोड़ के, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आया,
पैसे को छुपाना। चीन के हमले में हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, आंकड़ों को छुपाना। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग कोरोना में मारे गए, आंकड़े को छुपाया। कुंभ के मेले की भगदड़ में कितने लोग मरे, आंकड़े को छुपाया। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, आंकड़े को छुपाया। राफेल फाइल को जला दिया गया, उसकी अविश्वसनीयता हुई। 500 के नए नोट कितने छपे, ये भी देश के आगे आंकड़ा छुपाया। 8,500 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई, किसकी है, कहां से आई, बातों को छुपाया। ईडी ऑफिस में आग लगाकर दस्तावेजों को जलाया गया, यानी गोपनीयता को भंग किया। चोरों और भगोड़ों के साथ शामिल होना, ये 70 साल का हिसाब मांगते हैं पुरानी सरकारों से और खुद अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कितना पैसा आया, छुपाया। ये जो छुपाना है, ये सरकार के देशद्रोह का मुकदमा बनता है साहब। नंबर 6, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना। आज तक उरी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम जैसे हमलों की क्या जांच हो रही है, कहां तक पहुंची है, कौन दोषी है, कोई जनता देश के आगे किसी को कोई मालूम नहीं है, यानी कि सच्चाई को छुपाना। अग्निवीर जैसी योजना लाकर फौजियों की संख्या कम करके देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना, जैसा कि अभी हमारे पहलगाम में हुआ था। नेक्स्ट, देश की जनता के हित विरोधी नीतियां बनाना, ऐसी नीतियां बनाना जिसमें जनता को नुकसान हो, देशद्रोह का एक्ट बनता है उस सरकार पर। जैसे विनाशकारी नोटबंदी, गब्बर सिंह जीएसटी टैक्स, 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी, रुपये का सबसे नीचे पायदान पे गिर जाना, परिणाम 4 से 5 लाख लोग हर साल देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। इतिहास का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल पे टैक्स, बिना तैयारी के लॉकडाउन लगा देना, मिस प्लानिंग से, लापरवाही से प्लेनों का एक्सीडेंट होना, ये जो है ना, ये जो वो काम है, नीतियां हैं जिससे जनता को नुकसान होता है, ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। सत्ता का असली चेहरा जब दिखता है जब वो शिक्षा और स्वास्थ्य और समानता से मुंह फेर लेती है। दोस्तों, अब तक तो सरकार के केवल हमें 2 ही काम नजर आ रहे हैं। एक तो है जनता से अधिक टैक्स वसूलना, चाहे हाईवे हो, चाहे सामान हो, चाहे गाड़ियां खरीदो, कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी का टैक्स वसूलना और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना भी नीचे हद तक चाहे गिरना हो, वो गिर जाते हैं। बस ये 2 काम है, जनता से टैक्स वसूलना और अपनी कुर्सी को बचाना। अफसोस ये है कि भुखमरी में हमारा देश संसार में 105वें पायदान पर है। दोस्तों, एक विकसित राष्ट्र की पहचान धर्म से नहीं, बल्कि उसकी आधुनिक वैज्ञानिक सोच और उसकी एक अच्छी शिक्षा प्रणाली से होती है, जो कि कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सब जो पॉइंट हैं, ये देशद्रोह एक्ट की तरफ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार देशद्रोही का काम कर रही है। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।